हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हो सब लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? एग्ज़ाम टल गए हैं, इस वजह से आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अच्छे से प्रिपेयर करके नीट क्लियर करने का। तो बच्चों, इसी वजह से हमने ये कोर्स लॉन्च किया था फिजिक्स 101 जस्ट टू हेल्प यू गाइस कि किस तरह से आप अपना नीट और जी क्लियर कर सकें हमारे फिजिक्स के हेल्प से, राइट? अब कुछ कंसर्न्स हैं जो कि मैं देख रहा हूं बहुत टाइम से बच्चों के कमेंट सेक्शन में मेरे को देखने को मिल रहा है। सो द फर्स्ट कंसर्न इज दैट you guys are thinking this is about IIT JEE। तो ये तो भूल जाओ यार, this is not about IIT JEE, this is about NEET and IIT JEE both। मैं कितने बार क्लियर करूं? ओके, सो सेकंड कंसर्न विच आई एम फेसिंग इज दैट सर आप लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? तो डोंट वरी अबाउट इट यार, देखो मुश्किल से 1-2 दिन की और बात है एंड आई विल बी अवेलेबल लाइव, डोंट वरी अबाउट दैट। और वैसे भी आई एम अवेलेबल ऑन द कमेंट सेक्शन। जितने लोग भी अभी क्लास में हो, क्लास देख रहे हो, क्लास समझने की कोशिश कर रहे हो, आई एम अवेलेबल ऑन द कमेंट सेक्शन। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल बी कमेंटिंग देयर योर आंसर, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दैट, इट विल टेक मैक्सिमम 1-2 मोर डेज, उसके बाद से मैं लाइव आ जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज मेरे बारे में, दैट इज माई नेम इज अंकित श्रीवास्तव। आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम NIT जयपुर, मास्टर्स फ्रॉम IIT कानपुर। मैंने 1.5 साल गवर्नमेंट जॉब भी की थी एज अ ऑफिसर इन अ फर्टिलाइजर सेक्टर, बट उसके बाद से गवर्नमेंट जॉब वाला टेस्ट नहीं था यार। सो आई वेंट इनटू द टीचिंग फील्ड और मैं पिछले 4 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ फॉर नीट एंड IIT JEE। तो गाइज, हमारा जो एंथम है, जो हमारा अनअकैडमी का एंथम है, दैट इज क्रैक नीट विथ द इंडियाज बेस्ट एंड लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वो और कोई नहीं यार, अनअकैडमी ही है। अनअकैडमी पे आपको इतने सारे ऑसम फैकल्टीज मिलते हैं जहां से आप अपना नीट क्लियर कर सकते हो। एंड सेम थिंग गोज फॉर IIT JEE ऑल्सो। आपके पास इतने फैकल्टीज हैं कि यू कैन ईजिली क्रैक योर एग्जाम। जो भी एग्जाम आप डिजायर्ड, अगर आप अच्छे से क्लासेस करते हो, यू कैन ईजिली क्रैक योर एग्जाम, ठीक है? तो यहां पर हमें बेनिफिट्स क्या है हमारे अनअकैडमी का? दैट इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेली लाइव क्लासेस। यू कैन सी दैट हमारे जो चैनल है उस चैनल पे कॉन्टिन्यूसली हर दिन 2-3-4 लाइव क्लासेस आती रहती हैं। सेकेंड थिंग इज लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस, ठीक है? अनलिमिटेड एक्सेस तो समझ ही रहोगे यार, एक बार सर की क्लास हो गई उसके बाद तो आराम से देखते रहेंगे बार बार। सो टॉकिंग अबाउट आवर सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि नीट के लिए और IIT JEE के लिए सेम है, डिट्टो सेम है। दिस इज ऑल्सो सेम फॉर IIT JEE। दोनों लोगों के लिए एकदम डिट्टो सेम का सेम प्लान है। तो इट वैरीज फ्रॉम 1st मंथ टू 24th मंथ। और बच्चों, मैं आपको ये चीज बता दूं कि इफ यू आर गोइंग टू ask me, I will always say go for this or go for this, ठीक है? क्योंकि यहां पर आपको लंबा समय मिल जाता है प्रिपरेशन करने का, जहां आप फैकल्टी को इतना टाइम दे पाते हो ताकि फैकल्टी आपके हिसाब से एडजस्ट हो सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो बच्चों, अभी तक अगर पिछली दोनों क्लासेस की बात की जाए तो हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात की, मतलब कि 1 डायमेंशन में हम लोग मोशन की बात कर रहे थे। But now we are going to talk about motion in 2D, that is projectile motion, ठीक है? तो बच्चों, निकाल लो अपना कॉपी किताब, नॉट किताब, डेफिनेटली कॉपी निकाल लो और पेन निकाल लो और शुरू हो जाओ नोट्स बनाने, ठीक है? तो क्या आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? द टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू कवर इज प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग आज पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, धोनी के छक्के। अब ये आया है यार तुम लोगों के डिमांड पे, ठीक है? मैंने बनाया था एक वीडियो जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, दैट वाज गेल के सिक्सेस, राइट? गेल के सिक्सेस। बट नाउ आई विल डिस्कस दैट टॉपिक। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आई कैन डिस्कस दैट टॉपिक इन
जस्ट 2 मिनट एज धोनी के 6, क्योंकि धोनी के फैन ज्यादा हैं यार, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑसम क्वेश्चंस। तो बच्चों एकदम टेंशन अपन को नहीं लेना है यार, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहां तक क्लियर क्या है? एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो। मैं कमेंट बॉक्स में हूं, आपके सारे टेक्स्ट देख रहा हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आई विल बी कमेंटिंग देयर। डोंट वरी गाइज, बस 1-2 दिन की और बात है, देन आई विल बी लाइव, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो अच्छे से पढ़ना यार, मैं बहुत बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपके एग्जाम के लेवल तक लेके जाऊंगा। एंड अगेन, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, द प्रॉब्लम, ओनली प्रॉब्लम इज दैट अगर हमें ये चीज अचीव करनी है, वी कैन नॉट स्टडी टिल दिस लेवल, वी हैव टू स्टडी टिल दिस लेवल। तो मैं आपको एकदम यहां से स्टार्ट करके यहां तक लेके जाऊंगा, और जब आप ये प्रिपेयर करोगे ना, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस लेवल। सिंपल सी बात है यार, अगर आपने एकदम कोशिश की, आप दौड़ते हो, आप कोशिश करते हो 100 मीटर आप 12 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हो, उसी से अगर आप खुश हो, तो कल अगर आपको परफॉर्म करना होगा तो आप 12 ही कर पाओगे या 12 से कम ही कर पाओगे। बट अगर 12 से ज्यादा ही टाइम लगेगा आपको। बट अगर आप रोज रोज दौड़ते हो और आप 11 तक पहुंच गए, तो व्हेन द टाइम टू परफॉर्म विल कम, इट मे बी पॉसिबल कि आप 11 में कर दो, इट मे बी पॉसिबल कि आप उससे कम में भी कर सकते हो। समझ में आ गया? ओके, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग सेशन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो बच्चों, मैं जो बोलना चाहता हूं, दैट इज about when we talk about projectile motion, first thing which comes to my mind is the time of flight। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है, चलो एकदम बेसिक से देखेंगे अपन, ठीक है, एकदम बेसिक से देखेंगे। ये मान लीजिए क्या है मेरी y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, ये क्या है मेरी x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस, ठीक है, दिस इज माई y एक्सिस, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, हुआ क्या कि मैंने एक बॉल लिया, मेरे पास एक बॉल है, इसको u वेलोसिटी से मैंने फेंका, इसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो x एक्सिस आपको दिख रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल, कितने वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। मेरा जो बॉल है वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगा बच्चों, मेरा जो बॉल है वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होगी, आई होप सो नहीं होगी। सो दिस थिंग, पहले तो मैं डिफाइन करता हूं, दिस इज डिनोटेड एज आर, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये हमारा क्या है, रेंज है, ठीक है। ओके, अमेजिंग, मजा आ गया। अब देखो इसकी एक ऊंचाई थी, ये सबसे ऊपर एक पॉइंट पर पहुंचा। अगर ये इसकी मेजरमेंट में बात करूं, दिस लेंथ की मैं बात करूं, ये जो ऊंचाई ऊपर पहुंची, दैट इज व्हाट एच मैक्स, दैट इज व्हाट एच मैक्स। मतलब कि इस प्रोजेक्टाइल के दौरान अभी अपन दो चीज पढ़ लिए, दो चीज अपन के दिमाग में आ गई। एक, भाई साहब जो है वो ए से चले थे और वो भाई साहब कहाँ पहुंचे, बी पे। मेरा जो बॉल है वो ए से चला था और कहाँ पहुंचा, बी पे, और बी तक पहुंचने से पहले उसने एक और जगह पर पहुंचा, दैट इज सी, और वो क्या है, मैक्सिमम ऊंचाई। मैंने एक प्रोजेक्टाइल, ये मेरे पास मान लो समथिंग कुछ इस तरह का सिनेरियो है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है। अभी तक हम लोग एक डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे, अब आई एम गोइंग टू थ्रो समथिंग लाइक दिस। देखना, समथिंग लाइक दिस, देखो ये प्रोजेक्टाइल किया मैंने, यहां पर ये बॉल मैंने पकड़ रखा है, अब यहां से मैंने इसको फेंका, इट इज गोइंग एट अ मैक्सिमम हाइट। देखो इट्स गोइंग समथिंग लाइक दिस, ये मैक्सिमम पे पहुंचा एंड देन अगेन इट्स कमिंग डाउन, ठीक है। अगेन देखो यहां से मैंने फेंका इसको, देखो इस हाथ से फेंक रहा हूं, इस हाथ से फेंक रहा हूं और इस हाथ पे जा रहा है, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, एंड देन अगेन इट इज कमिंग बैक टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अगर इस चीज पर हम गौर करें तो मतलब हमारा पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी तक पहुंच गया, और ये एक पॉइंट होगा सी जो कि मैक्सिमम हाइट पे होगा। एक बार यार कमेंट करो सब लोग, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? सब लोग कमेंट करो, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं आप लोगों को, क्या यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है? क्लियर है, एकदम क्लियर है, मस्त तरीके से क्लियर है, ठीक है। तो अपने को बच्चों अब करना क्या है, ये आर निकालना है, ये एच मैक्स निकालना है, अपने को रेंज निकालना है, एच मैक्स निकालना है। और यार ए से बी तक पहुंचने में क्या कुछ टाइम भी लगा होगा? क्या ए से बी तक पहुंचने में कुछ टाइम भी लगा होगा क्या?
उस टाइम को भी निकालना है, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे भैया यहां से चला बच्चा, ये बॉल है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां जाके गिरा, यहां से स्टार्ट हुआ यहां जाके गिरा, इस पूरे के पूरे मोशन के दौरान में क्या कुछ समय लगा होगा? इस पूरे के पूरे मोशन के दौरान में क्या कुछ समय लगा होगा? उसी समय को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और जितनी हॉरिजॉन्टल दूरी होती है उसको बोलते हैं रेंज, और जो भी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एच मैक्स। बोलो यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या? ओके ग्रेट। अब चलो, अपन को 2D वूडी नहीं आता भैया, अपन को 2D वूडी नहीं आता। सर आपने तो अभी तक 1D पढ़ाया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था, मेरे को बस उतना ही आता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए अपन तीनों के तीनों चीज़ों को निकालेंगे, एच मैक्स को निकालेंगे, रेंज को निकालेंगे, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट को भी निकालेंगे। अब बताओ जरा इसका, अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट तोड़ूँ, दिस इज थीटा, दिस इज यू, दिस इज वेलोसिटी u, और इसका जो एंगल है दैट इज थीटा, तो क्या इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा दैट विल बी u cos थीटा? बोलो आएगा। सिमिलरली क्या इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा एंड दैट विल बी u sin थीटा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट विल बी u sin थीटा, u sin थीटा। चलो बहुत सही यार, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आधा तो प्रॉब्लम ही अपने के पास सॉल्व हो गया। तो सबसे पहली चीज जो मैं निकालने जा रहा हूं दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। मैं सबसे पहले जो निकालने जा रहा हूं दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं केवल वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, मैंने क्या बोला था तुम लोगों से, मैंने आपको मोशन इन 2D मान लो नहीं पढ़ाया है, आज मैं पहली बार आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आपको कैसे पता कि सर मोशन इन 2D का क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूं? ये सच बात है, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस 2D मोशन इनटू 1D मोशन। तो मैंने ब्रेक किया, एक क्या वेलोसिटी दी u sin थीटा, एक इधर वेलोसिटी क्या दी u cos थीटा। अब एक बात बताना बच्चों मेरे को जरा, तुम लोग सब लोग अपने कॉमन सेंस से बताना, क्या एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन जीरो है? क्या एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन जीरो है? अरे भैया x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, पर क्या एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है? कुछ क्या है? नीचे के डायरेक्शन में क्या ग्रेविटी लगती है? क्या नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटी लगती है? क्या अर्थ अपनी तरफ हर चीज को खींचता है क्या? तो नीचे क्या लग रहा है? जी। अब नाउ इट्स ऑन मी कि मैं किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं। अगर मैंने मान लीजिए ऊपर को पॉजिटिव ले लिया तो एक्सेलरेशन व्हाट आई कैन राइट -g। क्यों? क्योंकि g जो लग रहा है वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न आ रहा है कि सर डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मार लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चों, फॉर्मूला तो रट्टा मार लोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, बट अगर कॉन्सेप्ट की बात आएगी वहां पर अटक जाओगे। मैं अभी आपको एक ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जहां पर घुमा दिया है थोड़ा सा क्वेश्चन को, और अगर आपको डेरिवेशन पार्ट अगर फील नहीं आया पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट। ओके, चलो अब देखते हैं, ठीक है, देखते हैं इसको। अब पार्ट 1 की मैं बात करता हूं, इसको मैं ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया जरा देखते हैं। मैंने ब्रेक किया कि ये जो मेरा पार्टिकल है, मेरा बॉल है, ये क्या ऊपर जा रहा है, कितने वेलोसिटी से? u sin थीटा से ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, एंड अगेन इट केम बैक, इट वेंट समथिंग लाइक दिस एंड केम बैक समथिंग लाइक दिस। कुछ लोगों को यहाँ डाउट हो रहा होगा, सर आपने राइट साइड में क्यों दिखाया है, ये तो जैसा ऊपर जाएगा वैसा ही नीचे जाएगा। अरे समथिंग लाइक दिस ना, ये नहीं हुआ, मैंने गलत फेंक दिया, नहीं, ये जैसा ऊपर जाएगा वैसा नीचे आएगा, जैसा ऊपर जाएगा वैसा नीचे, उसी पाथ को ट्रेस करते हुए नीचे आएगा। बच्चों को केवल मैंने दिखाने के लिए किया है, डेफिनेटली ये जैसा ऊपर जाएगा वैसा ही नीचे आएगा, राइट। तो अब देखो, इस केस के लिए अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, क्या किसी जमाने में ये इक्वेशन पढ़ी थी? अरे कल ही तो पढ़ी थी, S = ut + ½ a² क्या ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है? ग्रेट, अमेजिंग। तो अब अगर मैं y डायरेक्शन में बात कर रहा हूं तो यही सेम रिलेशन में लिखने जा रहा हूं, S = ut, ठीक है, ऐसे लिखता हूं। चलो इसको और बेटर वे में अपन लिखते हैं, y एकदम y के लिए स्पेसिफिक लिखते हैं। अभी हम लोग y के लिए बात कर रहे हैं ना, तो एकदम y के लिए स्पेसिफिक लिखते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, S = ut + ½ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इंटू t², ठीक है, t²। अब बोलो, ये भाई साहब गए यहीं से,
ये भाई साहब गए यहीं से और लौट के भी तो यहीं पर आ गए। वाई डायरेक्शन में क्या कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या? देखो जरा ए से बी अगर की मैं बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्प्लेसमेंट है आर के बराबर, बट क्या वाई डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं डिस्प्लेसमेंट है। तो व्हाट आई कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो और वेलोसिटी इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा दिख रहा है ना, देखो ये वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ। अब एक्स माइनस क्यों लगाया? क्योंकि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी, तो ये क्या हो गया? जी टी स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपको मिला? यू साइन थीटा, टी को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस हाफ जी टी, और एक आ गया आपका क्या? टी इक्वल्स टू जीरो। यहां से दो वैल्यू मिली, एक टी इक्वल्स टू जीरो और एक टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। t equals to 0 and 2u sin theta upon g. So this is basically time of flight. अबे यार मैथ को थोड़ी पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। कुछ लोग बोलेंगे सर t equals to 0 भी तो आया। तो बच्चा एक बार गौर करो, जब तुमने इसको u वेलोसिटी से मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा फेंका था तो उस समय समय क्या था? शून्य के बराबर था। तो हमारा जो समय निकल के आया, एक समय क्या आया? 0 और एक समय आया 2u साइन थीटा अपॉन जी। वो कौन सा टाइम होगा? a से b तक पहुंचने का टाइम होगा। बोलो समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई, आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई। सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है? गला बैठ जाता है यार कभी कभी। ओके ठीक है, तो अपना टाइम निकल के आ गया है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इसको जरा अच्छे से लिख दिया जाए, दिस इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ए से बी तक जाने का जो समय है दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। चलो अब पार्ट 2 करते हैं इसका। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो बात कर ली, वर्टिकल डायरेक्शन में तो बात कर ली, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक, अब मेरे पास जो बॉल था, जब मेरे पास जो बॉल था वो कुछ यहां पर था। ठीक, इसका जरा चेक करो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? यू कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? यू कॉस थीटा। और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है? शून्य के बराबर, शून्य के बराबर। तो एक बात बताओ बच्चा, अगर मैं इस समय s इन x डायरेक्शन लिखूं, s इन x डायरेक्शन, यही फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इन x डायरेक्शन विल बी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और यही जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है दैट इज r, दैट इज r। तो मैं क्या बोल सकता हूं? r इक्वल्स टू, अब एक चीज और गौर करो, क्या x डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। तो व्हाट आई कैन राइट इज r इक्वल्स टू vx इंटू टी। अब vx क्या है? u cos थीटा। तो रेंज कितना निकल के आ गया? u cos थीटा इंटू टाइम, और टाइम तो आपने निकाल रखा है यहाँ पे कितना? 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहां से रेंज निकल के आ गया आपका यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। एक बार सब लोग कमेंट कर दो यार, आई वॉन्ट कमेंट फ्रॉम एवरीवन। सब लोग एक बार कमेंट कर दो, मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूँ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी आई विल बी रिप्लाइंग देयर, आई विल बी रिप्लाइंग देयर। ठीक है, जस्ट एक दो दिन की और बात है, जस्ट एक दो दिन की और बात है, देन इट विल बी कंप्लीटली लाइव, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एक बार सब लोग कमेंट कर दो, समझ में आ गया? क्लियर है? नहीं क्लियर है तो भी कमेंट कर दो। ओके, आई विल बी रिप्लाइंग योर डाउट। ओके ठीक है, चलो। ओके अब देखो अपना क्या आ गया, ये यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। बच्चा एक बस छोटा सा एक चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, दिस इज व्हाट रेंज। ठीक, इसको अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक भी मैं इनफैक्ट आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, रेंज को मैं लिखने जा रहा हूं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब कुछ लोग यहाँ पे मेरे से बोल सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आ गया?
रेंज मेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कैसे आ सकता है। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा ही होती है। मतलब अगर साइन 2 थीटा का एक्सपेंशन हम करते हैं तो वी गेट व्हाट 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि मान लो अगर थीटा 30 डिग्री दे रखा है, आप एक बार 30 यहाँ पुट करोगे, एक बार 30 यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, बहुत मेहनत लगेगा। ऐसा नहीं है, ये भी फॉर्मूला कहीं कहीं यूज होगा, बट इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बोलो समझ में आया क्या नहीं? सब लोग कमेंट कर दो एक बार तो। दोनों के दोनों पार्ट क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज क्या दोनों की दोनों आप लोगों को क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज क्या दोनों का दोनों आप लोगों को क्लियर है? रिप्लाई एवरीवन, एवरीवन। ओके ग्रेट, अमेजिंग। तो अब तीसरी चीज पे पहुंचते, देखो जरा मैंने क्या क्या चीज आप लोगों को बोला था। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने को निकल गया, रेंज निकालने को निकल गया, अब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। मैक्सिमम हाइट भी तो निकालना आना चाहिए यार। ठीक है चलो मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट। देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। मैं बार बार पीछे वाले पेज पे रेफर करूंगा बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट लाइक 3-4 मिनट्स इन ड्राइंग दिस। पता ही है तुम लोगों को ड्राइंग कितनी खराब है मेरी, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ आप लोग बच्चों, हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी। पहली इक्वेशन क्या पढ़ी थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या पढ़ी थी? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन पढ़ी थी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये क्या था बेसिकली? फाइनल वेलोसिटी। ये क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? ग्रेट, अमेजिंग 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 गाइस, अमेजिंग, बहुत सही। अब एक चीज बताओ, यहां पर आप गौर करो जरा। यहां पर अगर गौर करो, आपको एच मैक्स निकालना है। आपको क्या निकालना है? एच मैक्स निकालना है। तो अपन कहां से कहां तक कंसीडर, ये क्या हो रहा है यार? जादू जादू जादू, समथिंग जादू, मैजिकल हैपेंड। ओके नाउ या वी आर बैक टू नॉर्मल। ठीक है, अब देखो बच्चों होगा क्या सीन कि अगर मान लीजिए आप लोग यहां से बात कर रहे हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से बात कर रहे हो और यहां तक जाने की बात कर रहे हो, तो जरा ये बताओ इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? यू साइन थीटा। और इसकी यहां पर अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसकी वही डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? 0। पर इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। ये बच्चा हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, एक बार बताओ आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप 30 मीटर पर सेकंड पे गाड़ी चला रहे हो और एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी अपने आप 30 किलोमीटर पर आवर से चलती रहेगी। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगा दैट विल बी 0, क्योंकि हम ऑलरेडी टॉप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो अब बताओ बच्चों, एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था, अब वाई डायरेक्शन में बात कर रहा हूं मैं, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और h तो क्या है? s क्या है? h मैक्स के बराबर ही तो है। हम लोग एकदम मैक्सिमम वाले हाइट पे बात करने जा रहे हैं। इन दैट केस व्हाट आई कैन से दैट दिस वेलोसिटी इज 0। क्या ये वेलोसिटी मेरी 0 है? क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं? अरे बोलो ना, बोल सकता हूं क्या? ग्रेट, 0। अब u स्क्वायर क्या है अपना? जरा देखो, यू वाई स्क्वायर क्या है? यू वाई स्क्वायर क्या है अपना? यू साइन थीटा। ये क्या है? यू साइन थीटा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली? यू साइन थीटा का स्क्वायर 2, अब ए वाई जरा देखो, ए वाई याद आ रहा है? ए वाई अपन ने क्या निकाला था? माइनस जी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस जी एच मैक्स। ये इसको मैं अगर इधर ले गाऊं तो क्या लिख सकता हूं? 2g एच मैक्स विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरा एच मैक्स निकल के आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोलो समझ में आया क्या? एच मैक्स की वैल्यू अपनी निकल के आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो दिस विल बी योर मैक्सिमम हाइट। ठीक है,
समझ में आ गया? एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में, सब लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में एक बार सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो कि यस सर समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम लोग। आई विल बी कमेंटिंग ऑन द कमेंट बॉक्स। मैं वहां पर बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ मैं वहां पे आप लोगों को, देख रहा हूँ आप लोग क्या बातें कर रहे हो। सो जस्ट कमेंट हियर। या आई एम गिविंग लाइक 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। ओके, क्लियर है, क्लियर है? क्लियर है? ओके, सो सब लोगों को क्लियर है, जिनके डाउट्स हैं उनके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं या क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बहुत। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब इतना अच्छे तरीके से ना आपको डेरिवेशन कहीं नहीं मिलेगा, बिलीव मी कहीं नहीं मिलेगा इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को फील आते हुए आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन से पहले तो धोनी के सिक्सेस। बहुत लोगों की नाराजगी थी सर आपने गेल को चूज किया, आपको धोनी को चूज करना चाहिए था। लास्ट वीडियो के लिए एक वीडियो मैंने जो दी थी आप लोगों को, उसमें बहुत लोगों ने ये चीज़ बोला सर आपने धोनी को चूज नहीं किया, आपने गेल को चूज कर लिया, आप सौरभ गांगुली को चूज कर लिए रहते। वैसे यार मैं सौरभ गांगुली का बहुत बड़ा फैन हूँ, धोनी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, बट देयर वॉज सम रीजन टू चूज गेल। ठीक है, ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया तब तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर ही होगा, नहीं तो जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखो। अपना जो रेंज निकल के आया, ये देखिए आप लोग, जो अपना रेंज निकल के आया वो क्या है, निकल के आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज जो है दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मान लो क्या मैंने बोला, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ये हमारे धोनी साहब हैं, ये हमारे धोनी साहब हैं। कौन है? धोनी साहब। इनके हाथ में एक बैट है, बहुत गंदा सा बैट बनाने जा रहा हूं मैं, बहुत गंदा सा बैट बनाने जा रहा हूं। ठीक है, और ये बॉल आई, यहाँ पे एक बॉलर था, कौन सा बॉलर लिया जाए जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो यार, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो किस बॉलर को लिया जाए, कौन से बॉलर चाहते हो कि किस बॉलर की बॉल पे धोनी छक्का मारे। ठीक है, एक बार लिखो, सब लोग लिखो, सब लोग लिखो। इस भाई साहब ने बॉल की फेंकी यार, दम लगा के बॉल फेंका इसने। ठीक है, दम लगा के इसने बॉल फेंका, बॉल आई, कच 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 आई, बॉल ऐसे कैसे आने लग गई। ठीक है, और बॉल आई और यहां से धोनी ने मारा इस पे, इसको एक वेलोसिटी दी, कुछ यू वेलोसिटी दी, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, और ये बॉल गई समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। देखो कितना अमेजिंग तरह से अपन सीख रहे हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन, कितना अमेजिंग तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन सीख रहे हैं। एंड दिस विल बी द रेंज ऑफ 6, द रेंज or I can say that the distance of 6। समझ में आ गया? तो छक्के की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, वो हम ऐसे यहां से निकालते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने पूरा का पूरा डेरिवेशन किया जस्ट थोड़ी देर पहले, और वहां पे आपको क्या मिला, जो रेंज होता है दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब भाई हम तो चाहते हैं कि धोनी भाई बहुत लंबे लंबे छक्के मारे, धोनी भाई बहुत लंबे लंबे छक्के मारे। तो उसके लिए एक बार बताओ, ये जो यू स्क्वायर है, क्या इस अभी ये मेरा कांस्टेंट है, मैंने बोल दिया कि धोनी पावर सेम लगाएगा, ग्रेविटी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो धोनी अगर पावर सेम लगाएगा, अगर ग्रेविटी सेम है, तो ओनली वन थिंग कैन वेरी, दैट इज साइन थीटा। तो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, साइन 2 थीटा को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। अब जरा बच्चों बता दो जरा, साइन 2 थीटा जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और साइन 2 थीटा 1 कब होती है, जब 2 थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। तो जो रेंज मैक्सिमम निकल के आती है दैट इज एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो बच्चों कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर अगर हम लोग यहाँ से इंक्रीज करते जाएंगे 45 पे पहुंचेंगे, देन the length, the distance will be more और range will be the maximum। और अगर हम और बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि हम बढ़ा रहे हैं इसलिए इंक्रीज कर रहा है, दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड व्हाट वी गॉट वाज दैट थीटा 45 डिग्री पर ही मैक्सिमम होगा। बट अगर आप थीटा बढ़ाओगे लाइक 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तो आपका जो रेंज होगा वो घटने ही लग जाएगा। समझ में आ गया? एक बार सब लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिख दो तो यार, पूछो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, पूछो जल्दी।
ओके ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे, मजा आ रहा है आज का क्लास में। ओके यही तो चाहिए यार, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, पेशेंस रखो यार, अभी 60 दिन है एंड बिलीव मी 60 दिन अगर लग गए ना, 60 दिन अगर तुम अच्छे से लग गए तो पूरा का पूरा मतलब फिजिक्स का जो पार्ट आई एम गोना कवर वो इतना अमेजिंग तरीके से कवर होगा ना कि वहां से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, और सब कुछ इन अ वेरी फनी वे, सब कुछ इन अ वेरी फनी वे, नॉट लाइक स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग, क्योंकि यार फिजिक्स इज नॉट अ टॉपिक लाइक उसको पढ़ना नहीं है यार, उसको फील करना है, क्योंकि जब फिजिक्स तुम फील करने लग जाओगे ना देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स। तो फिजिक्स को फील करो यार, फिजिक्स को पढ़ो मत, फील करो, सब कुछ तो समझ में आता है यार। देखो धोनी कितना अच्छा छक्का मार रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लगा दो अब तो, एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करनी है, केवल केवल वैल्यूज पुट करनी है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, केवल वैल्यूज पुट करनी है, जस्ट solve this, just solve this। 20 सेकंड हो गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में बोला क्या है बच्चों, देखो जरा गौर करो, बोला है अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखा है कितना, 40 मीटर पर सेकेंड, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ओके तो मतलब अपना जो क्वेश्चन है समथिंग लाइक दिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और आपके पास एक बॉल था, एक बॉल था, इसको आपने फेंका है कुछ, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, बोलो जाएगा क्या जाएगा। अब ये बोला मैक्सिमम हाइट रीच्ड क्या होगा, ये हो गया अपना मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज ऑफ द बॉल, मतलब ये क्या होगा, देखो फील करो यार, फॉर्मूला मत यूज करो, फील करो, फॉर्मूला तो यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, बट फील करना इज इंपॉर्टेंट, अपने दिमाग में ये चीज आना चाहिए। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, इट्स नॉट लाइक कि आई हैव द वैल्यू ऑफ यू, आई हैव द वैल्यू ऑफ थीटा, तो इट शुड नॉट बी लाइक कि मुझे ये फॉर्मूला में मैं फिट कर दूं आंसर आ जाएगा। तुम्हें दिखना चाहिए, आंखें बंद करो तो तुम्हें दिखे कि हाँ बॉल किस तरह से जा रहा होगा, बॉल किस तरह से जा रहा होगा, एक मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा होगा एंड देन एक रेंज तक जा रहा होगा, वो आपको दिखना चाहिए। आंख बंद करो तो, खुले आंख से भी देख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, सबसे पहली चीज क्या, पता मैक्सिमम हाइट रीच, कुछ नहीं। अब बताओ मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया था, कुछ लोगों को लग रहा है सर कहाँ दिया था, ये देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक। मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला दिया था और रेंज का फॉर्मूला दिया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, सिंपली अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, u क्या है 40, तो मैंने क्या पुट कर दिया 40 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, जल्दी बचाओ बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 2 इंटू जी, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेना, वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन इज नॉट ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मैटर क्या करता है, कॉन्सेप्ट आना मैटर करता है। यहां से आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 60 मीटर। समझ में आ गया, अरे आ गया क्या, सब लोग रिप्लाई कर दो यार एक बार, ठीक। सिमिलरली जब आपको रेंज निकालना है, जब आपको रेंज निकालना है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो इसके लिए क्या पढ़ा था आप लोगों ने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अरे यही तो पढ़ा था ना, यू कितना है 40 का स्क्वायर साइन 2 इंटू कितना है थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन जी, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, 40 का स्क्वायर साइन 120 डिग्री अपॉन जी, जी 10 ले लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 80√3 मीटर।
तो रेंज भी अपना निकल गया और एच मैक्स भी अपना निकल गया। कुछ टफ था क्या यहाँ पे? इसी तरह के क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं। इनफैक्ट ये नीट का ही आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसी तरह से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो अब थोड़ा सा मैं लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ। लेवल कुछ नहीं इंक्रीज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। तो आई एम गोना गिव यू अगेन 1 मिनट। पहले एक बार बता दो, लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे हो गया था क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे समझ में आ गया था? एक बार कमेंट करो तो सब लोग कमेंट करो एक बार, क्या लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? ओके ग्रेट, अमेजिंग। तो चलो आई एम गिविंग यू दिस टाइम 2 मिनट्स। ओके 2 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन अच्छे से समझने की कोशिश करो, देन ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। क्वेश्चन बस समझ में आ जाना चाहिए। ओके चलो रीड करता हूँ। अरे घबराओ मत, सॉल्व 2 मिनट के बाद ही करूँगा, अभी 1 मिनट हुआ है तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन तो रीड करने दो भाई, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा उनके लिए तो रीड करने दो। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट on the floor with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री with the horizontal। ठीक है, ये मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्सिस है जिसको मैं हॉरिजॉन्टल की तरह ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दैट a ball is projected from a point on the floor with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड and an angle of 60 डिग्री with the horizontal। मतलब कि कुछ यहां से एक बॉल है मेरे पास, एंगल बनाता हुआ कितना 60 डिग्री, किससे? हॉरिजॉन्टल से। वेलोसिटी कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ इस तरह से जा रहा है। विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब इस भाई साहब से कुछ 5 मीटर की दूरी पर एक वॉल है, इस भाई साहब से 5 मीटर की दूरी पर एक वॉल है, एक दीवार है। एक क्या है? एक दीवार है, वॉल। दिस इज व्हाट? वॉल, ठीक है। पूछा है will it hit the vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor। ठीक है, मतलब कि इसको नीचे हिट नहीं करना है। अब ये देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं बताता हूं। ऐसा हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से जा रहा हो, देखो मेरे पॉइंटर की तरफ देखना, मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, फिर से मिटाना पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। रुको 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 रुको, आई कैन यूज दिस लेजर पॉइंट, ठीक है। अब या तो ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो अगर ये पाथ फॉलो कर रहा होगा तो यहां पर लड़ जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसे गया और यहीं पर गिर गया, और इसमें बोला हुआ है कि गिर के वापस नहीं लड़ना है, डायरेक्ट लड़ना है। और बोला है कि अगर यहां लड़ रहा है तो बताओ क्या 22 मीटर दूर होगा तो क्या लड़ेगा क्या? तो सॉल्व करो। चलो अगेन आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स मोर, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया तो आई एम गिविंग यू 30 सेकंड मोर। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क। हुआ क्या? चलो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कमेंट में भी कुछ लोग जो भी रिप्लाई कर रहे होगे, मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। मैं तुम ही लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में अवेलेबल हूं, तुम ही लोगों की जैसे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितना दे रखा है बच्चा? 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 15 मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। एक्सिलरेशन, अरे बच्चा एक बात बताओ यार, एक्सिलरेशन इन वाई डायरेक्शन की मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? हमेशा माइनस जी बोलूंगा, क्योंकि मैंने ऊपर को पॉजिटिव ले रखा है, तो मैंने अपने आप एक्सिलरेशन को क्या लेना है? माइनस जी ही लेना है। तो एक्सिलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो है दैट इज माइनस जी, और एक्सिलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो है दैट इज जी, ठीक है। और अपन जी को क्या ले लेंगे? 9.8 या 10, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन इट्स नॉट गिवन, सो विल टेक 9.8। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कभी भी दिया रहेगा तो वी हैव टू टेक 10, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 10, अगर कल 11 भी दे दिया तो 11 भी लेना है, ऐसा मत सोचना। वो क्वेश्चन में देगा तो लेना ही लेना है, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था अभी जस्ट पिछले पन्ने पे कि जो रेंज होता है,
हम एक बार रेंज निकालते हैं। अब जरा देखते हैं, अगर हम रेंज निकाले वो 5 मीटर से ज़्यादा आ गया, इट मीन्स कि ये इस बॉल को हिट करेगा। अगर 5 मीटर से कम आ गया, इट मीन्स कि इस बॉल को हिट नहीं करेगा। तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो व्हाट आई कैन से दैट रेंज होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, अब जरा वैल्यू पुट करते हैं। देखो u कितना है 15, u कितना है 15 स्क्वायर साइन 120 अपॉन जी की वैल्यू पुट कर दो 9.8। ये कितना आ गया अपना 225 बटा 9/10.8। यहाँ से पूरा का पूरा रेंज की वैल्यू निकालोगे, यू विल बी गेटिंग 19.8 एट मीटर। मीटर नहीं मीटर, ठीक है। तो इससे क्या पता चला अपने को, इससे अपन को क्या पता चला कि ये जो भाई साहब हैं ये ट्रेवल करने वाले हैं, लंबी दूरी जाने वाले हैं। ये भाई साहब लंबी दूरी जाने वाले हैं। कितनी दूरी, ओ रुको रुको रुको, इसमें अभी ट्विस्ट बचा है, कुछ और ट्विस्ट देता हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। उसके लिए मेरे को डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स गोइंग समथिंग लाइक दिस, ओके। कुछ ऐसा मैं जाता हूं, ठीक है। डायग्राम भी अच्छा बनने लग गया यार, अब सीख रहा हूं मैं धीरे धीरे। 19.88 मीटर ये निकल के आ गया अपना रेंज। ये रेंज कितना निकल के आ गया, 19.88 मीटर अपना रेंज निकल के आ गया। तो अगर मेरा पार्टिकल जो है, मेरा बॉल जो है वो इतनी दूरी तय करने वाला है तो वो वॉल पे हिट तो करेगा ही करेगा। तो यस, द आंसर इज यस। तो ए पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो आई कैन से दैट यस इट विल हिट द वॉल। समझ में आ गया। लेकिन अब दूसरा क्या बोला है, विल द आंसर डिफर इफ द वॉल इज 22 मीटर्स अवे। विल द आंसर डिफर्स इफ द वॉल इज 22 मीटर्स अवे। तो भैया अब अगर मेरा वॉल यहां पर है, बताओ, अब मेरा वॉल यहां पर है और ये जो दूरी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज 22 मीटर। तो क्या ये बिना फ्लोर को हिट किए वॉल को हिट कर रहा है? नो। सो द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन विल बी नो, इट विल नॉट hit the wall directly. It will not hit the wall directly. एक बार अमेजिंग से क्वेश्चन के लिए ताली तो नहीं बजाना है, बट कमेंट बॉक्स में जरूर सब लोग रिप्लाई करो। मजा आ रहा है क्या? एक चीज ये भी रिप्लाई करो यार, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि एक अच्छे टफ टॉपिक्स में गिना जाता है, क्या सब फील आ रहा है क्या? एकदम अच्छे तरीके से मजा आ रहा है क्या? किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? समझ में आया क्या? क्लियर है एकदम? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? बताओ जल्दी, रिप्लाई सब लोग, एवरीवन रिप्लाई यार, आई एम सीइंग यू ऑन कमेंट। आ रहा है मजा? आ रहा है? ग्रेट, अमेजिंग, आना भी चाहिए, ठीक है। सो एक बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा ट्रिकी है, बट अगर समझ जाओगे तो बहुत इजीली सॉल्व भी कर लोगे। तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टिक 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 घड़ी चल रही है। गिव यू 1 मिनट मैक्सिमम। हो गया, हो गया, चलो अमेजिंग। कुछ लोगों का कमेंट भी आ गया होगा अब तक, आई होप, और मैं देख भी रहा हूं आप लोगों के कमेंट को, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन किसी को भी नहीं लेना है। चलो अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये ए के लिए है तो इसका रेंज मैं लिख देता हूं, मान लीजिए आर ए, ठीक है। ये रेंज हो गया आर ए। ये बी के लिए है तो मैं इसके लिए लिख देता हूं, रेंज हो गया मेरा आर बी। और ये मेरा सी के लिए है तो व्हाट आई कैन राइट इज दिस इज आर सी। मतलब ये मेरा रेंज सी के लिए है, रेंज बी के लिए है, रेंज ए के लिए है। एंड दिस इज माई एच मैक्स। अब एक चीज गौर करने वाली बात है जो कि सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन की, कि इन तीनों का भले ही रेंज अलग है, इन तीनों का भले ही रेंज अलग है, बट जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज सेम। जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज सेम। रेंज तीनों का अलग अलग है, बट जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज सेम।
ओके अमेजिंग। तो इसी चीज़ का अपन यूज़ करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और इसी छोटी सी कमजोरी, इस क्वेश्चन की कमजोरी को यूज़ करते हुए हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। चलो देखते हैं। अब बच्चों जरा मेरे को ये बताना, एच मैक्स का जो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी पढ़ा था क्या? अरे यार सॉरी, 2g। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब एक बात बताओ यार मेरे को, अगर अगर एच मैक्स सेम है, दिस इज सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। अब बताओ सेम फॉर ऑल, अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? u साइन थीटा क्या होता है? u साइन थीटा क्या, अगर मान लो मेरा ये कुछ हॉरिजॉन्टल है, दिस इज u मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? u साइन थीटा। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। इस साइड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u cos थीटा। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो u साइन थीटा का ही तो स्क्वायर है, इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? u साइन थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ u साइन थीटा अपॉन 2g, और ये इसका स्क्वायर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ u y का स्क्वायर अपॉन 2g। बोलो लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना? ग्रेट। अब बताओ अगर h सेम है सबके लिए, g तो भैया वैसे ही सबके लिए सेम होता है, 2 वैसे ही सबके लिए सेम होता है, तो क्या यहाँ से रिलेशन निकल गया कि uy भी हमारा सेम होगा? भाई सब कुछ सेम है यार, सब कुछ सेम है। h मैक्स सेम है मेरा, h मैक्स सेम है, देखो ये क्या है? h मैक्स सेम है मेरा, 2g मेरा सेम है, तो uy क्या सेम हो जाएगा? तो uy will be same for A, B and C। ए बी सी तीनों के लिए यू वाई, इसका मतलब सेम हो गया। तो अपने को रिलेशन किस में निकालना है? रिलेशन निकालना है किसमें? यू ए यू बी यू सी। यू ए यू बी यू सी केवल यू वाई वाई डायरेक्शन में नहीं होता है, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। रिजल्टेंट वेक्टर होता है एक्स और वाई को दोनों कंसीडर करने के बाद यू ए आता है, ए के लिए बी का एक्स और वाई दोनों को कंसीडर करने के बाद आता है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो जरा एक बात बताओ मेरे को, एक बात मेरे को बताओ बच्चों जरा जल्दी से, कि अगर यू वाई इज सेम फॉर ए बी सी, तो मैं क्या लिख सकता हूं? यू ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन, यू ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन एंड यू ऑफ सी इन वाई डायरेक्शन। क्या तीनों के तीनों बराबर होंगे? अरे ऊपर वाली ही लाइन को थोड़ा अच्छे से लिख दिया, तमीज से लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया है। अब एक बार बताओ बच्चा, अगर रेंज की मैं बात करूं तो आप लोगों ने पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था? यहां जरा देखना, देखो इसीलिए मैंने बोला था दूसरा फॉर्मूला भी यूजफुल होगा, इट्स नॉट लाइक कि केवल एक फॉर्मूला यूज होगा। ये क्या फॉर्मूला है? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, है ना? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा, यू स्क्वायर, तो अब मैं क्या लिखूंगा? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये मेरा रेंज का फॉर्मूला हो गया। चलो अब मैं क्या करता हूं, इस रेंज को ऐसा करता हूं, 2 को बाहर निकाल दिया, एक u को दे दिया इसके साथ, तो मैंने क्या लिखा? u साइन थीटा। एक u को दे दिया इसके साथ, तो क्या लिखा? u cos थीटा, एंड दिस इज अपॉन g। ठीक, अब बताओ, अब जरा बताओ, क्या इसी रेंज को अपन लिख सकते हैं 2u साइन थीटा क्या होता है? वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। u cos थीटा क्या होता है? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन अपॉन जी। अब जरा एक चीज और बताना, क्या 2 कांस्टेंट है? अरे क्या 2 कांस्टेंट है? क्या uy भी कांस्टेंट है? अरे क्या uy भी कांस्टेंट है? और क्या g भी कांस्टेंट है? क्या g भी कांस्टेंट है क्या? इट मीन्स द रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ux। रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ux। तो व्हाट आई कैन से दैट, अगर रेंज मैक्सिमम है तो उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो इन आर केस अगर मैं बात करूं तो RC इज ग्रेटर देन RB इज ग्रेटर देन RA, तो हमारे कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा? अब देखो y सबका सेम था, अगर x जिसका ज्यादा आएगा उसका ओवरऑल u कंपोनेंट भी ज्यादा आएगा, तो व्हाट आई कैन से दैट UC will be greater than UB will be greater than UA। So this will be the relation, final relation जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था। बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन था यार। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से फिर से देख लो। आई एम गिविंग लाइक 30 सेकेंड अगेन। समझ में आ गया क्या सब लोग? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, समझ में आ गया क्या सब लोगों को? आ गया क्या समझ में सब लोगों को? ग्रेट, अमेजिंग। और
इस क्वेश्चन को फिर से इनफैक्ट देख सकते हो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम। तो बच्चों ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे और कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे जाके कमेंट बॉक्स में इसको जरूर रिप्लाई करना, क्योंकि आई वांट टू चेक, मैं आप लोगों को अब तक आइडिया लग गया होगा, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ओके, एंड नाउ अबाउट अ बिग अनाउंसमेंट फॉर द नेक्स्ट क्लास इज that we are going to study about शिकारी और बंदर की कहानी in projectile motion। कुछ लोगों को मजा आएगा, कुछ लोग बोलेंगे अरे सर कोर्स कंप्लीट कराओ। बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये शिकारी और बंदर की कहानी का कॉन्सेप्ट जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर नीट। आपको ऐसा लगेगा, आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास कि फिजिक्स is not about like पढ़ो पढ़ो पढ़ो, it's not about that, it's all about feeling। फिजिक्स को फील करो, विजुअलाइज करो कि कैसे फिजिक्स चलता है, एंड देन यू विल गेट टू नो कि फिजिक्स कितना अमेजिंग है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस छोटी सी कहानी शिकारी और बंदर की, विल लर्न प्रोजेक्टाइल मोशन, किस तरह से एक शिकारी एम करता है एक बंदर को और अल्टीमेटली उस बंदर को वो मार गिराता है शिकारी। तो किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन यूज होता है, आई विल बी डिस्कसिंग हियर। ओके, क्लियर है? तो चलो गाइस, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और जो कंसर्न आप लोगों का है, वी आर वर्किंग ऑन इट, डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर 1-2 more days and I will be live, don't worry about that। तो गाइज, अगर जो लोग भी सीरियस हैं, दे वांट टू ज्वाइन आवर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, यू कैन यूज माय कोड अंकित सर एंड यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट। यूज करो भैया, अंकित सर, ओ कलर ही नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अंकित सर कोड यूज करो एंड यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट, ठीक है गाइज। और ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलें फिर, एक बार बाय बाय कर दो सब लोग, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में आई वांट एवरीवन टू डू बाय बाय, बाय बाय। मिलेंगे और एनर्जी के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो कल तो मतलब नॉट इवन कल, फॉर द नेक्स्ट क्लास इवन यू आर गोइंग टू लर्न एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, रियली अमेजिंग कॉन्सेप्ट, जो कि बंदर और शिकारी की लड़ाई देखेंगे हम लोग। उसमें एक छोटा सा वीडियो दूंगा मैं आप लोगों को और उस वीडियो के थ्रू आप समझोगे, एंड देन आई विल टॉक अबाउट ऑल द प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एडवांस होती है, जो कि बहुत हेल्प करेगी आपके नीट के लिए। तो चलता हूँ, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।